नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। चार का वार में सबसे पहले बात करेंगे रेसलर और WFI के बीच चल रहे घमासान की। अगली खबर बताएंगे आपको मेरी सहयोगी करिश्मा। नमस्कार, चार की वार में आपका स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बिहार की हर समस्या पर नीतीश समाधान के बारे में आगे मैं आपको डिटेल दूंगी कि आखिर किस तरीके से बिहार में इस वक्त संकट गहराया है आरजेडी और जेडीयू के बीच में। अगली खबर मेरी सहयोगी महिमा आपको बताएंगी। जी हाँ, अगली बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। और देखिए, चार के वार में मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली विधानसभा के सत्र में मचे बवाल में आखिर हुआ क्या। बीजेपी विधायकों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया है। अगली बड़ी खबर आपको मेरी सहयोगी आयुषी बताएंगी। नमस्कार, चार के वार में मैं आयुषी आपको बताऊंगी कि आखिर क्या है बागेश्वर धाम और उन पर लगे आरोपों का सच। लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी जो दिल्ली से सामने आ रही है वो बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा। तो चलिए अब खबरों की करते हैं शुरुआत। दिल्ली से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। स्वाति मालीवाल को कार से घसीटा गया। आरोपी को पुलिस ने किया है अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, कल देर रात में दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात को इंस्पेक्ट कर रही थी। एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की और जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा। भगवान ने मेरी जान बचाई। यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो हाल जरा सोच लीजिए क्या है। स्वाति मालीवाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया और देखिए इसी ट्वीट के साथ सवाल कई अहम खड़े हो गए कि आखिर स्वाति मालीवाल जो महिला सुरक्षा में तैनात रहती हैं, महिला सुरक्षा में उनकी तैनाती की गई है सरकार की तरफ से, वाकई अगर दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानी की सड़कों पर अगर स्वाति मालीवाल सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो फिर आखिर कौन सी लड़की है जो सुरक्षित अपने आप को पा सकती है दिल्ली की सड़कों पर। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया जिसके बाद ये मामला गहराता जा रहा है। स्वाति मालीवाल के साथ ये बदसलूकी हुई, उन्होंने ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल और उनके साथ इस तरह का हादसा होना कई अहम सवाल खड़े करता है। स्वाति मालीवाल ने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि कल रात जब वो परिस्थितियों को इंस्पेक्ट कर रही थी, जब जायजा लेने दिल्ली की सड़कों पर थी, तो उनके साथ ये बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, जिन्होंने ये बड़ा मुद्दा अब उठाया। उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली की सड़कों पर मैं सुरक्षित नहीं हूं तो फिर आखिर कौन सी लड़की सुरक्षित है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह के हादसे होते हैं ये किसी से छुपे नहीं हैं और ऐसे में अगर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो हालात आप सोचिए कि दिल्ली में क्या है। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों से ऐसी वारदातें, ऐसी घटना करिश्मा सामने आती रहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर देश की बेटियां कब सुरक्षित है। दिल्ली, एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और दिल्ली महिला आयोग की जब अध्यक्ष है वो ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दे रही है कि उनके साथ बदसलूकी हुई। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि जो बाकी लड़कियां होंगी उनके साथ आखिर क्या हो रहा होगा और यही एक वजह है कि दिल्ली में क्राइम रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। वहां पे गाड़ियां आके रुकने लग गई, ट्रक आके रुके और एक गाड़ी ने तो हद कर दी। वो आदमी अपनी व्हाइट बलेनो में आया, मेरे पास खड़ा हुआ, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी और उसने मुझे बार बार बोला कि मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाऊं और वो मुझे ड्रॉप कर देगा। जब मैंने उसे मना करा कि मुझे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है और मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं और वो चला जाए, तो वो बार बार मुझे फोर्स करने लगा और उसके बाद गुस्से में वो चला गया। लेकिन 10 मिनट के बाद वो वापस वहीं पे पहुंचा और वापस मुझे पेस्टर करा, बार बार फोर्स करने लगा और जब मैंने इस बार उसको मना करा तो उसने बहुत गंदे गंदे इशारे मेरे को करे। मैंने जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने विंडो ऊपर कर दी अपनी गाड़ी की और मेरा हाथ उसकी गाड़ी के अंदर फंस गया और वो देख रहा था, उसे पता था, वो नशे में धुत था, फिर भी उसने एक्सेलरेटर पे पैर रखा और गाड़ी भगा के वो लेकर जाने लगा, जिसकी वजह से मैं कई मीटर तक घिसटते हुए गई हूँ उस गाड़ी के साथ। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, खेल मंत्रालय में बैठक खत्म हो चुकी है। अपडेट्स ये हैं कि पहलवानों के साथ मंत्रालय की बैठक खत्म हुई है। बैठक के बाद पहलवान खुश हुए हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है। लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर ये पहलवान डटे हुए थे। कई दफा ये बैठकें भी हुई और आखिरकार बताया जा रहा है कि बैठक के बाद वो संतुष्टि मिली है, पहलवान खुश नजर आए। खेल मंत्रालय की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस दौरान आपको बता दें कि गुहार लगाई गई थी। ब्रजभूषण पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे, लेकिन आखिरकार देखिए ये बैठक जिसके जरिए
बातचीत करके इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की गई और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि बैठक संतुष्टि वाली रही। बैठक के बाद पहलवान खुश नजर आए। और अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं संघ के ये लोग, जिसमें बजरंग पुनिया भी मौजूद हैं। कुश्ती और करप्शन की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इसी बीच जानकारी है कि खेल मंत्रालय में फिलहाल बैठक खत्म हो गई है और ये जो तमाम खिलाड़ी जो खेल मंत्रालय पहुंचे वो बेहद खुश नजर आए। और चलिए इसी से जुड़ी हुई आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें कि रेसलर्स और भारतीय कुश्ती संघ के बीच का विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिन से खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों को खेल मंत्रालय ने बातचीत के लिए बुलाया। दरअसल ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिताओं के मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे रेसलर्स ने WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों का यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। अब फेडरेशन के कोच भी ऐसा सालों से करते नजर आ रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। और ऐसे में लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रदर्शन जंतर मंतर पर लगातार जारी। बड़ा अपडेट ये फिलहाल निकलकर सामने आया कि बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक के बाद जो पहलवान वहां पर बैठे हैं वो फिलहाल खुश नजर आ रहे हैं और एक्शन उन पर लिया जाएगा, इसको लेकर भी पहलवान खुश। इस मामले में किसने क्या कहा ये आपको सुनवाएंगे, उससे पहले जानते हैं कि इस मामले में इस वक्त की क्या अपडेट है। ब्रिजभूषण सिंह दे सकते हैं इस्तीफा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 21 से 23 जनवरी के बीच होगी WFI की बैठक। बता दें कि बैठक के बाद दे सकते हैं वो इस्तीफा। अयोध्या में WFI की ये बैठक होनी है जिसमें ब्रिजभूषण सिंह पर हो सकता है बड़ा फैसला। देखिए बड़ी जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये हो सकता है कि ब्रिजभूषण अपने पद से इस्तीफा दे दें। बताया जा रहा है कि बैठक होनी है अयोध्या में WFI की, जिसके अंदर ब्रिजभूषण सिंह पर ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लगातार ये जो तमाम खिलाड़ी वहां बैठे थे वो कह रहे थे कि हमारे पास प्रूफ है और अब इसको लेकर के ये बड़ा अपडेट आयुषी ने आपको दिया। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़े। देखिए अब जरा आपको ये भी समझा दें कि इस मामले में आज सुबह से अब तक क्या क्या हुआ है, यानी इस पूरे मामले पर अपडेट क्या है, क्या कुछ हुआ है आज आप समझिए। साक्षी और विनेश ने मौन व्रत शुरू किया, सुनवाई ना होने तक टूर्नामेंट ना खेलने का फैसला किया। लखनऊ में 18 जनवरी से शुरू होने वाला महिला रेसलिंग कैंप भी रद्द कर दिया गया। विवाद पर महावीर फोगाट का बयान सामने आया, लड़ाई अध्यक्ष के खिलाफ है, संघ या सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं, महावीर फोगाट ने कहा। साथ ही प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए, सरकार इनकी बात सुने। चैंपियन रेसलर बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कहा सरकार पहलवानों के साथ। महिला पहलवानों को खेल मंत्रालय ने बातचीत के लिए बुलाया, जिसके बाद अब ये तमाम खिलाड़ी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तमाम खिलाड़ी बार बार यही कह रहे थे कि अगर सरकार चाहे, अगर PM चाहे तो हम उन्हें प्रूफ भी दे सकते हैं। अब जरा रेसलर्स के आरोप भी आप सुन लीजिए। हमने अपनी पूरी बात रखी है और बबीता ने जो है वो आश्वासन दिलाया है कि वो हम खिलाड़ियों के साथ हैं, क्योंकि वो खुद एक अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपियन हैं और अच्छी रेसलर रही हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ है। और आश्वासन दिलाया कि मैं जाके सरकार से बात करूंगी और आपकी मांगे रखूंगी, और पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि वो हमारी बात जैसा चाहते हैं वैसा वो करवा देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा ये धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक सब कुछ क्लियरिटी भी नहीं आ जाता, चाहे वो आज तक हो, कल हो या 10 दिन तक चले, पर हमें बबीता पे पूरा भरोसा है कि वो हमारा साथ देके सरकार तक हमारी सारी मांगे जो है वो पूरी करवाएंगे। मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं। और इन सबके सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि उनको 72 घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। तो ब्रिजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने इन तमाम यहाँ बैठे खिलाड़ियों को अपने पास बुलाया और संभवतः प्रूफ के साथ ये तमाम खिलाड़ी वहां पहुंचे, जिसके बाद
हो सकता है कि बृजभूषण सिंह को इस्तीफा देना पड़े। हालांकि संघ की मीटिंग भी होने वाली है जंतर मंतर में। ये रण छिड़ा है जिसमें इस वक्त दंगल हो रहा है, ये खिलाड़ी दंगल कर रहे हैं और वहां से ये ताजा जानकारी मिल रही है कि खेल मंत्रालय में वो जो तमाम खिलाड़ी पहुंचे उनकी बातचीत खत्म हुई और वो खासे खुश नजर आए हैं। जाहिर तौर पे इसका मतलब है कि उनकी बात मानी गई है। वो कार्रवाई की बात लगातार कह रहे थे, लगातार यही मांग कर रहे थे कि आरोपी के प्रति कार्रवाई की जाए और ऐसे में संभावनाएं अब ये भी जाहिर की जा रही है कि बृजभूषण सिंह को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं, यौन शोषण के आरोप लगे हैं और खिलाड़ियों ने जब प्रण लिया तो क्या सरकार झुक गई, क्या सरकार को उनकी बातें माननी पड़ी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी बड़े तादाद में करिश्मा यहाँ पर ये खिलाड़ी मौजूद हैं और आज से ही नहीं कल से ही लगातार इनकी ये जो तादाद है वो तेजी से बढ़ रही है। आज कुछ बच्चे भी आज शामिल हुए और कई अहम चेहरे, कई पदक विजेता भी इस पूरे धरना प्रदर्शन के साक्षी इस वक्त बन रहे हैं। सचिन दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सचिन, क्या स्थिति है अभी वहां पर, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि खेल मंत्रालय से जब मुलाकात करी कुछ खिलाड़ी पहुंचे हैं, जो ये पैनल पहुंचा है वो खुश नजर आ रहे हैं। क्या ऐसी संभावनाएं जाहिर की जाए कि बृजभूषण सिंह को इस्तीफा देना पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल इश्का, इस पर अभी संशय जो है वो बरकरार है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त अगर हम बात करें जंतर मंतर में हलचल बहुत ज़्यादा तेज होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि थोड़ी है कि वक्त के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर शुरुआत होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना यहाँ पर ये होगा कि आखिर ये जो पूरा पैनल जो कि खेल मंत्रालय गया था मुलाकात करने के लिए, जो पूरा डेलीगेशन है वो फिलहाल वापस यहाँ पर पहुंच चुका और थोड़ी देर के बाद तमाम चीज़ें जो है वो जनता के सामने रखी जाएंगी, मीडिया के सामने रखी जाएगी कि आखिर क्या बातचीत हुई है और आखिर उस बातचीत का रिजल्ट जो है आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। हालांकि देखिए लगातार यहाँ पर रुख जो है बेहद सख्त है। सभी की मांगे यहाँ पर यही है कि जो भी तमाम आरोप WFI के अध्यक्ष पर लगातार लगे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमारे पास सबूत है, उन तमाम सबूतों को भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जरूरी ये है कि आप एक्शन लें, यानी कि PM नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से भी ये मांग हो रही है कि सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बड़ी बात इसमें ये भी है कि 72 घंटे का इन्होंने समय दिया और सरकार ने इनकी बातें सुनी। PM मोदी से ये हालांकि मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी खेल मंत्रालय की तरफ से वो की गई। जी बिल्कुल, देखिए सबसे ये पहला ऐसा मामला है जिसमें सबसे कम समय में जवाब मांगा गया था, यानी कि 72 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया था। लेकिन देखिए अभी 72 घंटे पूरे हुए नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लगातार एक्शन तमाम बैठ के और खास तौर पर अभी थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो अपने आप में जो रिजल्ट है इस बैठक का, इस विरोध का, इस प्रदर्शन का, वो सबके सामने आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया था कि देखिए जैसे बैठक खत्म हुई है और जो डेलीगेशन मिलने के लिए गया था, जब वो डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है तो लोगों के बीच में खुशी भी कहीं ना कहीं लोगों बीच में देखने को मिली। हालांकि इस बात का भी जिक्र तमाम जो इस पूरे विरोध को लीड कर रहे हैं उनकी तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है कि देखिए हम विरोध खत्म नहीं करने वाले हैं। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, जब तक हमारी बातें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम विरोध लगातार करते रहेंगे। और हम खिलाड़ी हैं, अगर सरकार को ये लगता है, अगर फेडरेशन को ये लग रहा है कि हम 4 घंटे 5 घंटे और ठंड में बैठकर यहाँ से चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इनके हौसले की तो कोई मिसाल ही नहीं हो सकती सचिन। और बहुत दुखद है कि वो खिलाड़ी जिन्होंने हमारे देश की शान बढ़ाई है उनको आज सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। ये वाकई बेहद दुखद है। बिल्कुल, देखिए कई सवाल पूरे घटनाक्रम पर खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। सचिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, क्या हम ये माने कि अब ये बैठक जो यहाँ पर खत्म हुई है उससे पहलवान खुश तो नजर आ रही हैं, लेकिन आगे अब ये प्रदर्शन नहीं होगा क्या? इसके बाद भी कुछ और बैठक होगी? क्या आश्वासन इनको मिला है? विस्तार से बताइए। करिश्मा, देखिए इसका इंतजार करना होगा। इसका इंतजार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो थोड़ी देर में यहां पर होगी और आप खुद देख पाएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें रखी जाएंगी। हालांकि आपको जानकारी दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग पूनिया जो है वही तमाम बातें यहां पर सबके सामने रखने वाले हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद पिक्चर यहां पर क्लियर होगी कि आखिर जो बैठक हुई है शास्त्री भवन में, आखिर उस बैठक का रिजल्ट क्या होता है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो तमाम बैठकों के बावजूद अभी तक देखिए, आप अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ब्रजभूषण की
तरफ से भी तक कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया गया। एक बयान दिया गया था कि 97% जो पहलवान है, जो खिलाड़ी है, वो मेरे साथ है और जंतर मंतर पर सिर्फ 3% ही पहलवान बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जितने भी मेडल जीतने वाले तमाम खिलाड़ी हैं, जितने भी ओलंपिक में गए थे, वो तमाम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। बबीता फोगाट भी यहाँ पर पहुंची थी सरकार की तरफ से कि आखिर आपकी क्या मांगे हैं, उन तमाम मांगों को सुना जाएगा, तमाम बातें जो है वो सुनी जाएंगी। लेकिन इस बीच में देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर विरोध होता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल सचिन, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और आपने भी जानकारी दी कि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर होगी। लेकिन इसी भी जानकारी ये भी मिल रही है कि 21 से 23 जनवरी के बीच एक आपात बैठक भी बुलाई गई जिसमें कि इस्तीफा उनसे मांगा जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, खेल मंत्रालय के तक जो लोग पहुंचे, जो तमाम खिलाड़ी का पैनल पहुंचा था, वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ इस संघ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जो तमाम खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, ब्रिजभूषण सिंह के इस्तीफे के लगातार ये तमाम खिलाड़ी कर रहे थे। कई अहम चेहरे भी इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो बातें जो खेल मंत्रालय को कही गई, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, इन तमाम चीजों पर ये बातचीत यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस महज अब कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बैठक खत्म हो चुकी है, पहलवानों को आश्वासन जरूर मिला है। लेकिन अब ये देखना होगा क्या ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, हाथों में तख्तियां लिए कि तानाशाही नहीं चलेगी, हमें अपने अधिकार चाहिए। कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आज ये यहाँ पर डटे। बड़ी संख्या में आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में पहलवान यहाँ पे जुटे थे और जंतर मंतर की ये सीधी तस्वीरें और ये तख्तियां देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि तानाशाही नहीं चलेगी। सीधे तौर से एक मैसेज भी यहाँ से देने की कोशिश की गई। हालांकि देखिए जो तमाम आरोप जो इस वक्त लग रहे हैं उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है और इस पूरे मामले में अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सचिन भी वहां पर लगातार बने हुए हैं। सचिन, मेरा आपसे सवाल ये था कि संघ ने एक आपात बैठक भी बुलाई जो कि 21 से 23 जनवरी के बीच होगी और इस बैठक में बड़ा फैसला भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए महिमा, तमाम बड़ी बातें जो है वो सामने आई। हालांकि इन तस्वीरों को देखिए आप लगातार देखते रहिए क्योंकि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम बातें जो है वो स्पष्ट रखी जाएंगी। हालांकि आपने बैठक का जिक्र किया तो देखिए बैठकों का दौर जो है वो चलता रहेगा जब तक ये पूरा विवाद जो है वो खत्म नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए महिमा यहाँ पर यही है कि आखिर ऐसे मुद्दे जो हैं वो बहुत सालों बाद उठकर सामने आए। जब बबीता फोगाट हो गई, तमाम जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र हो रहा है कि कई सालों से वो अध्यक्ष पद पर हैं और ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो हमें मालूम भी हैं। लेकिन आखिर अब तक इन तमाम मुद्दों को लेकर किसी ने कोई आवाज अपनी बुलंद क्यों नहीं की। लेकिन आज जब इतनी ज्यादा संख्या में तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, इसका मतलब है कि देखिए जरूर कोई ना कोई इसके आधार होंगे, जरूर कोई ना कोई इसका फैक्ट होगा, कोई ना कोई सबूत होंगे इन तमाम चीजों को लेकर। ओके तो ये तमाम बड़ी बातें। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो गई है। थोड़ी देर में आप तमाम बातों को जान पाएंगे, सुन पाएंगे आखिर क्या डेलीगेशन की तरफ से बातें हुई हैं, क्या वहाँ पर बातें जो है वो रखी गई हैं। तो हर एक चीज़ जो है वो थोड़ी देर में क्लियर होगी और आने वाले वक्त में ये भी समझ में आएगा कि क्या ये बैठक अभी, ये जो विरोध प्रदर्शन है वो अभी और भी चलने वाला है या फिर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर खत्म होगा। क्योंकि खबर ये भी सामने आई थी कि डेलीगेशन जो है, एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी 3 सदस्यों की, जो कि ये फैसला करेगी आखिर गलती किसकी है, जांच होगी और उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। जी बिल्कुल सचिन, ऐसे में हमने देखा था कि यहाँ पर खिलाड़ियों को कांग्रेस का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि इनकी जो मांगे हैं उन पर सरकार को सुनना चाहिए। साथ ही सुबह हमने देखा था कांग्रेस सांसद हुड्डा ने भी आकर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि आखिर केंद्र सरकार इन खिलाड़ियों की बात क्यों नहीं सुन रही है, जबकि कल से ये खिलाड़ी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आयुषी, देखिए बड़ा मुद्दा है, बेहद गंभीर मुद्दा है, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और इसी को लेकर लगातार अगर हम बात करें तो विरोध भी हुआ और सियासत भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लाजमी है कि अगर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद हैं और ख़ासतौर पर WFI के अध्यक्ष भी हैं तो उन पर तमाम बड़े आरोप लगे हैं, तो विपक्ष के पास एक मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर अच्छे तरीके से बुनने का पूरा प्रयास जो है वो कांग्रेस भी कर रही है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर ज़मीन तक लगातार कांग्रेस जो है वो तमाम पहलवानों का साथ दे रही है। इस
पूरे मुद्दे में वो खुद इनके पास पहुंचकर इस बात का जिक्र हो रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो लापरवाही लगातार बरती गई है और कई सालों से ऐसा हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को जरूर कुछ ना कुछ, सरकार को, बीजेपी पार्टी को जरूर कुछ ना कुछ ऐसा स्वार्थ है भूषण से जिसकी वजह से वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या पहलवानों ने जो कुछ भी इस देश को दिया, जो लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई मेडल्स जो है उस देश की लाकर उन्होंने देश का नाम बढ़ाया, उनका अभिमान जो है वो बढ़ाया, तो क्या उनके साथ ऐसा होना चाहिए? नहीं। लेकिन अब जिन्हें अभी यहाँ प्रैक्टिस मैदान में होना चाहिए वो इस वक्त जंतर मंतर पर है। इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। सचिन, अब से कितनी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, क्या संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरें जो है वो लगातार देखिए। आप थोड़ी ही देर में बजरंग पूनिया जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता लगातार कर रहे हैं और वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारी भी देंगे कि आखिर क्या बातें जो खेल मंत्रालय है वहां पर हुई है। जब डेलीगेशन वहां पर पहुंचा तो आखिर कौन वहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा। हालांकि जब विनेश फोगाट से हमने बात करने का प्रयास किया कि आखिर आपकी मुलाकात किससे है, क्या ब्रजभूषण भी आपके सामने होंगे, क्योंकि उस वक्त ये बात सामने आई थी कि मध्यस्थता होगी, यानी कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर बातचीत होगी। क्या रीजन रही, क्या वजह रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और फिर अंत में कोई रिजल्ट पर पहुंचा जाएगा, कोई कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। लेकिन फिलहाल बार-बार सचिन यही कह रहे थे कि प्रूफ लेकर के आइए, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनको सामने ले आइए। अगर ये खिलाड़ी चाहते तो उस समय ही जिनको लेकर के पूरी कंप्लेंट की गई है शायद सामने आ जाते, लेकिन ये चाहते थे कि सरकार तक ये बात पहुंचे और फिर उसके लिए इन्हें यहां पर आना ही पड़ा। देखिए, लाजमी है कि जरूरी ये है कि ब्रजभूषण की तरफ से भी कोई बयान जो है वो दिया जाए। हालांकि उन्होंने बयान सिर्फ एक ही दिया कि जो भी आरोप मुझ पर लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, क्योंकि आज तक ऐसा किसी भी शख्स, किसी भी व्यक्ति, किसी भी महिला ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या फिर फेडरेशन की तरफ से उनके साथ कोई मिसमैनेजमेंट या फिर कुछ ऐसे बदसलूकी जो है वो की जा रही है। ये सिर्फ एक साजिश है, कुछ नियमों में बदलाव किए गए जिसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है और इसी नियमों को लेकर यहाँ पर विरोध हो रहा है। लेकिन देखिए, पूरा मामला जो है वो इस बात पर टिका हुआ है, बेस सिर्फ एक ये है कि महिलाओं के साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ है। क्योंकि और इंतजार करना होगा सचिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग क्या बातें कहते हैं, क्या सरकार के क्या जो मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है, जिससे पहलवान खुश तो थे, लेकिन क्या आगे भी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर इसमें एक्शन लिया जाएगा तत्काल। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि तत्काल एक्शन भी लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार यहाँ पे करना होगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं 4 का वार और आपको सीधा लिए चलते हैं जंतर मंतर, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। बोल रहे थे कि भैया तो 3% बैठे हैं, 97% तो हमारे साथ हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही, अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोलने या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते।
सर आपके सवालों का भी मैं जवाब देती हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपके बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगे कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है, हम पूजा करते हैं, उसी वंशज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सब के बीच में बैठी हैं। आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो, कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रही दूसरी बात, हम लीगल तरीके से भी हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे। हम उनके सामने जाके वो प्रूफ विद लड़कियां हम लेके जाते, और कोई लड़की भी सामने नहीं आती, किसी की लाइफ को भी डेंजर नहीं होता, किसी की फैमिली को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कल को हानि नहीं होती। हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकला, आज वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट कर रहे हैं, रात होने तक वेट करते हैं कि कोई संतुष्टपूर्ण जवाब आए। इतना अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है, तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ कि मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही इसी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ आप लगे रहना। आप सोचिए कि जहां केरला में कुश्ती का कोई नामो निशान भी, अगर आप देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़की का, किसी लड़के का मेडल आता है तो उनके लिए एक ओलंपिक के मेडल के सम्मान, एक जीत होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहां तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुछ भी, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास, मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए 1 दिन लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हमने कोई यहाँ गेम छोड़ के आए नहीं हैं, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
मीटिंग में आश्वासन ही दिया गया है, बस कोई ऐसा मतलब ठोस हमें नहीं बताया गया कि क्या फैसला। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहां भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। और एक बार फिर से मैं अपने पीएम सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आज सब लोग यहाँ जो एक मेडलिस्ट बैठे हैं, पूरी रेसलिंग की क्रीम यहाँ बैठी है, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के बैठी है, अपने घर परिवार को छोड़ के बैठी है, तो बस इसी उम्मीद में बैठी है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे, आप हमारे साथ जस्टिस करेंगे। हम इसी बस आश्वासन यही है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई संतोषजनक नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं है उनकी तरफ से। आप सबके सामने ही हम गए थे बात करने के लिए। हम सरकार के नुमाइंदों का नाम नहीं लेना चाहते, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक बंदे से है, ना सरकार से है, ना सरकार के अधिकारियों से है। मुलाकात सरकार के लोग थे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है। हमें बोला गया था कि आप आइए, हमारे सामने बात रखिए और हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन समाधान 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, हमारी जिंदगी खत्म होने के बाद तक चलेगा, हमें ये नहीं पता है। हमें आश्वासन इतना दीजिए कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को और उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं, हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्मसम्मान के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है। इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। उसके बाद भी अगर हम महिलाओं से, एक सेकंड अफसर प्लीज मेरा सुन लीजिए, जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है। तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज, इनमें से ही वो लड़कियां हैं। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। सर, हमारी टाइमलाइन तो 1-1 घंटे की है। हम 1-1 घंटे का हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम रेसलर हैं, सब हम एक्टिव रेसलर हैं। कोई हम रेसलिंग छोड़ के इधर नहीं आए हैं कि हम बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कुछ भी। हम नौजवान बैठे हैं, सब हमारा सब कुछ दांव पे लग गया है यहाँ पे। हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा सब हमको पलकों पे बिठा रहा है, आज आत्मसम्मान के साथ देख रहा है। हम नहीं चाहते कि उनकी नजरें झुके, उनको पता चले कि उनकी बहनों के साथ में ये हुआ है, किस बहन के साथ में ये हुआ है। हम वेट कर रहे हैं कब बातचीत होगी। अगर उनसे भी बातचीत होती है तो हम आप सबको बताएंगे क्या बातचीत हुई है, क्या उनका निष्कर्ष रहा है। उनके जवाब से हम संतुष्ट नहीं रहे हैं। अगर कोई संतोषजनक जवाब रहा या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हुई तो हम जरूर आप सबके साथ साझा करेंगे। सर, जैसे हम बता रहे हैं कि उनके लोग हर जगह बैठे हैं, हमें किसी पे भी विश्वास नहीं है। किसको हम बताएंगे, कौन हमारी बात को लीक करेगा। क्योंकि जब हम नॉर्मल अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, हमें कोच चाहिए, फिजियो चाहिए, XYZ किसी के साथ में भी, वो बातें भी फेडरेशन तक पहुंच ही जाती है किसी ना किसी वे में। अगर उस टाइम पे भी हमें धमकी मिलती है, अच्छा तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया बोलने का, अभी देखते हैं तुमको हम
क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे, वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी। काफी गंभीर एलिगेशंस है, इस मामले पर कितनी लड़कियां हैं आपके साथ? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन कितनी लड़कियां हैं, किस किस स्टेट की लड़कियां हैं, इसके बारे में जानकारी। जितना ये डिले होगा अध्यक्ष जी के लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। कल हम बता रहे थे कि 1 या 2 लड़कियां हैं, आज हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ खड़ी हैं। कल को क्या पता 10 लड़कियां आएंगी, कल को 20 आएंगी। अध्यक्ष जी सीबीआई की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपना पद तो छोड़ो, कम से कम पद तो छोड़ के आओ अपना। हम निहत्थे बैठे, हम रेसलर अपना जो कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? कौन रेसलिंग फेडरेशन? हम पूरा रेसलिंग फेडरेशन आपके सामने बैठा है जी, यही रेसलिंग फेडरेशन है हिंदुस्तान का, यही रेसलिंग फेडरेशन है जो आपके सामने बैठा है। वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, वो कब रिजाइन करेंगे? हमारे साथ गलत हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, वो डिसाइड करेंगे क्या कब क्या होगा? हम डिसाइड करेंगे कब वो रिजाइन देंगे। और आज अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कल हम और भी ठोस कार्रवाई की कोशिश पूरी। आज क्या अभी दे दो, हम तो वेट कर रहे हैं कब आएंगे। और वो तो फेडरेशन तो 2 कदम दूर थी, जब वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो सामने आके बोलते कि भाई क्या बात हो गई। जब वो इतने प्राउडली उस बंद कमरे में आंखें दिखा के बात करते थे, वो आज वो आंखें क्या फूट गई, क्या जल गई, क्या किसने फोड़ दी उनकी आंखें? वो आंखें कहाँ गई आज जो आंखें डराती थी हमें? जो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक लेवल पे खेले हैं, जो वर्ल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जो एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं, उनको बनाया जाए। उनको पता है रेसलिंग का। अगर हमें मना करेंगे तो भी हमें ये रहेगा कि हमसे सीनियर हैं, इनको पता है रेसलिंग का ज्यादा। योगेश्वर दत्त जी तो खुद रेसलिंग फेडरेशन के गोद में जा बैठे हैं जी। आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, आप सुनो कौन खिलाड़ी सपोर्ट करे। आप देखो ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहां बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहां बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे थे वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ तो वो गुर्गे पाल रखे मैं बोल रही हूँ ना। और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था वो डिलीट कर दिया है, नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है, हम सामने लाएंगे टाइम आने पे। नेशनल कैंप के कोचेज के खिलाफ में, फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ में सब सबूत है हमारे पास, बाय रिकॉर्ड है। हम ऐसे बेतुकी बातें, हवा में बातें नहीं करें, हम सब चीज लेके चल रहे हैं। किसने बोला जी? हमारे पास कोई मैसेज? हमारे पास कोई, हाँ देखिए गवर्नमेंट ने हमेशा सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। गवर्नमेंट ने हमेशा खिलाड़ियों, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई है नहीं। हम तो उनसे बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे जो अंडर 15 अंडर 17 में कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उनके कैरियर के सवाल है। वो यहाँ मेहनत छोड़ के यहाँ बैठे आप लोगों के बीच में, उनका आप मेहनत का टाइम था, वो यहाँ पे आपके साथ धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारी कुश्ती के लिए दुर्भाग्य है। हमारी लड़ाई फेडरेशन के साथ है, ना कि गवर्नमेंट के साथ। हम कल से अपील ही कर रहे हैं सर, पीएम मोदी से ही अपील कर रहे हैं, हम देश के गृह मंत्री जी से अपील कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो, लेकिन उनको पहले इस्तीफा तो दिलवाया जाए, रेसलिंग फेडरेशन को भंग किया जाए, गवर्नमेंट के अंडर में दिया जाए रेसलिंग फेडरेशन। हम नहीं चाहते कि कोई भी अध्यक्ष बने, अभी मत बनाओ आप किसी को भी, लेकिन सरकार अपने अंडर में ले, हमें सरकार पे पूरा भरोसा है। लेकिन हम एक दिन भी कुश्ती नहीं लड़ेंगे रेसलिंग प्रेसिडेंट के अंडर में या उनके गुर्गों के अंडर में। बिल्कुल रहेगा जी, जब तक जान है तब तक जहान है।
देखिए, आप लोगों को पता है, पुलिस के लिए हम अगर जरूरत पड़ी तो कल ही करेंगे। और कल मीडिया के, आपके लोग थे मीडिया के, जिनके साथ बदतमीजी करी गई है, उनको थप्पड़ मारा है, कमरे से भगाया उनको, तो आप देख लीजिए वो कितना डरे हुए हैं, क्योंकि वो सच्चाई से भाग रहे हैं। बच्चों से जबरदस्ती वीडियो बनवा रहे हैं कि वीडियो बनाओ, और फिर वो बच्चे डिलीट कर रहे हैं। जब उन बच्चों को पता लग रहा है कि वो गलत है, बच्चों को पता है गलत है, पर वो जबरदस्ती बनवा रहे हैं। उसके बाद वो देख रहे हैं बच्चे कि भाई कमजोर पड़ता जा रहा है ये पक्ष, तो इसलिए वो डिलीट कर रहे हैं उनको। तो वो जबरदस्ती सब कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो झूठ बोल के भाग रहे हैं। बस जो वीडियो बना रहे हैं वो रैंकिंग कंपटीशन के लिए जो बच्चे गए हुए हैं ना, जो उनके गढ़ में गए हुए हैं, वो उनसे कुछ भी बनवा सकते हैं। वो उनका गढ़ है, वो उनका आतंक का अड्डा है जहाँ पे वो वीडियो बनवा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो इस सब जंतर मंतर पे आके वीडियो बनाए जैसे हम बनवा रहे हैं, तब उनकी ताकत को पहचानेंगे, तब उनको मानेंगे कि हाँ इस बंदे में दम है, इसने कुछ गलत नहीं किया। मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना। आज कल हमारे पास अगर 1 से 2 लड़कियां थी, आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आई हैं, जिनके जितना समय बढ़ता जाएगा अध्यक्ष जी के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। और वो बोले थे ना फांसी का फंदा उनको खाना पड़ जाएगा, बोल दिया गलती से, उनके मुंह से निकल गया, जुबान गई फिसल, और अब जुबान फिसल गई। हम पहलवान बड़े जिद्दी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जिद्दी, जिद पे आ रहे हैं। अगर वो नहीं भी लेंगे ना, उनको अपने मुंह से बोल देंगे हमने गलत किया है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल अभी देखो कल का इंतजार है। अभी कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई अभी आया नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं, तो कल की वेट है। अगर कल तक कोई हमारे पास कोई ठोस बात नहीं आती कि हम ऐसे ऐसे कोई एक्शन ले रहे हैं, तो कल हम फिर एफआईआर के लिए भी जाएंगे। मैडम मसोटी तो वही होती है कि लेंगे, करेंगे, होगा, आप वेट करिए। बस वही कि हम कर रहे हैं, जांच चल रही है, कर रहे हैं, ऑन पेपर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन हम तो खिलाड़ी, हमें क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जब इस्तीफा आएगा हम तो तब मानेंगे कि ये चल रहा था। अब वो चल के इस्तीफा आ नहीं रहा है तो कैसे मान ले क्या चल रहा है। हमने किसी से समय मांगा नहीं है, समय मांगने का टाइम तो जा चुका जी। अभी समय देने की बारी है। खेल मंत्री जी अगर समय देंगे, अगर हमसे मिलेंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे, उनके सामने अपनी बातें रखेंगे, और अगर उनसे बात नहीं हुई तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी के तो पास जरूर ही जाएंगे। खेल मंत्री जी अनुराग ठाकुर होंगे जी, अनुराग ठाकुर सर की हम वेटी कर रहे हैं, बात हो जाएगी। कुछ भी अगर होगा, उससे आगे जितना हुआ उतना बता दिया है, इससे आगे जो भी होगा हम आप सबको बताएंगे। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का। हम यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं जाने वाले, धरना कंटिन्यू रहेगा जब तक निर्णय नहीं हो जाता। धरना एक मिनट बैठे, एक मिनट। हेलो। कार्रवाई हो, विनेश फोगाट ने कहा, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आरोप झूठे नहीं है, हमारे पास इसके पुख्ता सबूत है। 5 से 6 लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है, सारे पहलवान हमारे साथ हैं, अध्यक्ष का इस्तीफा हम लेकर ही रहेंगे। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे अब बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की सियासत की। हमेशा से ही विवादों से नाता इसका रहा है और जानी जाती है बिहार की सियासत, लेकिन इस बार तो बिहार की सियासत ने विवादों के सारे मापदंड ही पीछे छोड़ दिए। एक के बाद एक सरकार के मंत्री विवादित बयान दे रही हैं, लेकिन उनसे भी दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि प्रदेश की हर समस्या और हर विवाद पर सीएम नीतीश का एक ही जवाब है। सुनिए। शिक्षा मंत्री के बयान पर जवाब। भी सवाल उठ रहा है, हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये
नफरत बोने वाला ग्रंथ है। नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। पटना में लाठीचार्ज पर बोले नीतीश। किस पर लाठीचार्ज? नहीं, कहाँ लाठीचार्ज किया? पटना में लाठीचार्ज हुआ। बक्सर में ट्रेन रोकने पर दिया बयान। ट्रेन रुकी हमको नहीं पता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इन बयानों से तो यही लगता है कि सीएम साहब को ये पता ही नहीं है कि उनके राज्य में आखिर चल क्या रहा है। ताजा मामला बक्सर में ट्रेन रोके जाने का है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार बुधवार को समाधान यात्रा के तहत बक्सर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के काफिले को ट्रेन को रोककर पास कराया गया था, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि किसके आदेश पर सीएम के लिए ट्रेन को रोका गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार से उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। कि ट्रेन को मुख्यमंत्री को आने के लिए 2 ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन आधे घंटे के लिए रोक दिया गया। ये व्यवधान नहीं तो समाधान है। मैं पूछना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी, चाहे वो शासन का लोग हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय को भी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि किस व्यक्ति के लिए, किसके आदेश पर आधे घंटा ट्रेन यहाँ रुकी रही। इधर सियासत जारी है तो उधर सीएम नीतीश को हमेशा की तरह कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने ट्रेन रोकने की बात की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। कहाँ पर किसको रोका गया? बताया जा रहा है कि आपके काफिले की वजह से 15 मिनट ट्रेन रोकी गई थी, जिसकी वजह से अश्विनी चौबे रुकी हमको नहीं पता। तो पहली बार आपसे जानकारी मिल रही है। बात चाहे पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज की हो, या फिर नीतीश के मंत्रियों की बयानबाजी की, या प्रदेश में घट रही घटनाओं की, बात कुछ भी हो, जवाब एक है। ऐसे में तो सिर्फ एक ही सवाल बनता है कि क्या नीतीश जी आपको ये भी पता है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं? जवाब अहिंसा से दूंगा, हिंसा का जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।